नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, इस बात की मुझे उम्मीद है। मैं आशा करता हूं कि आप मेहनत से दिन रात काम कर रहे होंगे। ठीक है, देखो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में देखा था, जो हमारी क्लास आई थी लास्ट, क्लास नंबर 5, आज क्लास नंबर 6 है। ठीक, तो हम लोग दिल्ली सल्तनत को शुरुआत की थी, गुलाम वंश की शुरुआत करी थी, और उसी में मैंने आप लोगों से जो इल्तुतमिश हैं गुलाम वंश के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शासक रहे हैं उनके बारे में चर्चा हम लोगों ने करी। ठीक है, तो ये बात आपने देखी। उससे आगे हम लोग इल्तुतमिश जो था उनका देहांत हो गया था कल 1236 में। ठीक है, उससे आगे हमें बढ़ना है। देखिए, उससे आगे अगर हम बात करें तो ऐसे तो चौथे नंबर के जो राजा हमारे आते हैं वो रुकुनुद्दीन करके आते हैं, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, जो 1236 में ही शासक बने और 1236 में ये स्टेप डाउन कर दिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमें केवल जानना नहीं है ना, नाम की आवश्यकता है। ठीक है, बस केवल दिमाग में रखने की आवश्यकता है कि इल्तुतमिश, देखो मध्यकालीन भारत की खास विशेषता ये है कि जब इससे सवाल बनता है तो बिल्कुल सीधा सीधा आएगा। जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उन्हीं से बातें करी जाएंगी, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह से सवाल आता भी नहीं है पेपर में और हमें ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, लेकिन वो दिमाग में रख सकते हैं कि इल्तुतमिश के बाद रुकुनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो 1236 में शासक बना। देखिए, इस इतिहासकारों में लेकर के थोड़ी सी बातें हैं। कोई इसे उसका बेटा बताता है फिरोज शाह का, है ना, मतलब इसका इल्तुतमिश का कोई इसे बेटा बताता है। ठीक, हालांकि ये बेटा ही है। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसमें इसका एक चचेरा भाई कुछ इस तरीके से भी है, तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था इसमें देखने को मिलती है। तो हमें इसमें ज्यादा जाना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कहाँ पे। अगला जो हमारी जो शासिका है दिल्ली सल्तनत की, उसका नाम ध्यान रखना है, वो है रजिया। रजिया सुल्ताना। मैं तो पूरा ही सब इरेज कर देता हूँ। ठीक है, रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान, जिसे हमें देखना है। ये 1236 में ही गद्दी पर बैठती है और 1240 तक ये गद्दी पर बनी रहती है। ठीक है, 1236 पर गद्दी पर बैठती है और 1240 तक गद्दी पर बनी रहती है। देखिए बात को समझिएगा। ठीक, ये पेपर में अगर सवाल पूछा जाता है, देखो कहीं मैंने पढ़ा था ये देखा कि जो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह की पुत्री है रजिया, लेकिन पेपर में जो सवाल आता है या एसएससी ने जो सवाल पूछा है उसमें पूछा गया था कि रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था, तो वहां इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश को सही माना गया था। ठीक है, तो आप ध्यान देखिए कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान है। इसका प्रमाण हमें वहां से मिलता है कि जब इल्तुतमिश ने, कल हम लोगों ने देखा था कि ग्वालियर को जीता था, तो जीतने के बाद जो सिक्के चलवाए थे उन सिक्कों पर इसने रजिया का नाम उन सिक्कों पर भी ढलवाया था। ठीक है, ये बात आपने कल देखी थी। ठीक, देखो रजिया सुल्तान को जब एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया, प्रशासन दिया गया, तो ऐसा नहीं था कि रजिया पहली बार ऐसा कर रही थी। रजिया ने उससे पहले भी 1231-32 के आसपास सुल्तान की गैर मौजूदगी में, मतलब इल्तुतमिश की गैर मौजूदगी में वो क्या कर पाई थी, प्रशासन को चला पाई थी। ठीक है, तो उसके अंदर जो काबिलियत, जो प्रतिभा राजा ने देखी, इल्तुतमिश ने देखी, उसी से प्रभावित होकर के कहा जाता है कि रजिया सुल्तान को क्या दी गई, सल्तनत दी गई और रजिया सुल्तान वहां पर काबिज हो पाई। ठीक, तो पहली बात आपको जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि दिल्ली सल्तनत पर प्रथम व अंतिम महिला शासक है। ठीक है, पहली बात जो पहला सवाल पेपर में देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि दिल्ली सल्तनत पर पहली और अंतिम महिला शासक कौन है, वो यही है आपकी रजिया सुल्तान। ठीक, अब देखो थोड़ा सा बात को समझ के चलेंगे बच्चे। आपने देखा था कि इसके जो पिताजी थे इल्तुतमिश ने क्या किया था, एक दल चालीसा बनाया था, है ना, दल चालीसा बनाया था, जिसे चहलगानी भी हम लोग बोल रहे थे, है ना, जिसे तुर्कान ए चहलगानी भी बोला जा रहा था। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी मतलब तुर्कान ए चहलगानी, इसके अंदर क्या थे कि 40 तुर्क सरदारों को रखा गया था। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ कि जो 40 तुर्क सरदार थे, जब उन्हें पता चला कि रजिया उनकी सुल्तान बन गई है, तो इनके मन में थोड़ा सा क्या आया, एक डाउट पैदा हुआ, एक शक पैदा हुआ कि यार
हम लोग इतने बड़े सरदार हैं, इतने ताकतवर हैं, एक पुरुष हैं, तो महिला के अंडर में हम कैसे काम कर सकते हैं? कैसे हम रजिया को अपनी सुल्ताना मान सकते हैं? कैसे रजिया के नीचे हम उसका प्रशासक या शासन की व्यवस्था को देख सकते हैं? ठीक है, तो इस प्रकार की जो उलझने थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, वो किन के मन में आ गई? तुर्क सरदारों के मन में आ गई। हालांकि अभी तक तुर्क सरदारों ने या दल चालीसा के जो सरदार थे उन्होंने कोई भी उसके खिलाफ विरोध नहीं जताया था, कोई आंदोलन नहीं चलाया था, कोई भी इस तरीके का कार्य करा नहीं था। लेकिन उनके मन में ये बात आ गई कि यार, कि अगर रजिया सुल्तान के नीचे हम बैठेंगे तो पूरा संसार क्या करेगा? हम पे हंसेगा, हमें कहेगा कि देखिए महिला के नीचे शासन चलाने वाले, कुछ इस तरीके की घटना यहाँ पर बात जो थी या इस तरीके का जो विचारधारा थी वो बननी शुरू हो गई। ठीक, इसे आग भड़काने का फायदा जब हुआ, एक क्या होता था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद हुआ करता था, अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर, अमीर का पद होता था सबसे बड़ा अधिकारी, और आखुर का मतलब होता था अश्वशाला, मतलब घुड़शाला, जहाँ घोड़े रहा करते थे, घोड़ों को रखा जाता था, उसे आखुर बोलते थे। ठीक है, तो अमीर आखुर के पद पे इन्होंने क्या किया था? एक निवासी था आपका अबिसिनिया का निवासी, ठीक है, जलालुद्दीन याकूत। ठीक, क्या कहते थे इसने? जलालुद्दीन याकूत को क्या बना दिया था? अमीर आखुर का पद दे दिया था, और ये अबिसिनिया निवासी थे। ठीक है, अबिसिनिया निवासी। इसी बीच क्या होता है कि जब ये घटना यहाँ पर घटी, जलालुद्दीन याकूत को बना दिया गया अमीर आखुर, तो अब सबसे ज्यादा जो परेशानी होनी शुरू हुई वो किन्हें हुई? उन 40 तुर्क सरदारों को होने लगी कि देखिए, तो पहली बात तो इस बात से ही वो लोग कड़वे हो गए थे कि हमारे ऊपर रजिया सुल्तान आ गई है, महिला शासिका आ गई है। दूसरी बात, जो पद थे वो पद भी इन्हें नहीं मिल रहे हैं। वो पद भी किसके पास चला गया? जलालुद्दीन याकूत के पास चला गया, जो क्या था? एक अबिसिनिया का निवासी था। तो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा क्या हो गया? नाराजगी जो थी वो चहलगानी के अंदर फैल गई, और चहलगानी ने फिर एक काम किया कि एक षड्यंत्र रचा कि क्यों ना हम लोग रजिया सुल्तान को स्टेप डाउन करें, रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा करके किसी और को वहां पर बैठाएं, क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है। इससे पहले भी जब इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया गया तो जो आराम शाह था, आराम शाह को वहां से हटाया। तो तुर्क सरदार ही थे जो किस लेकर आए थे? आपके बदायूं का गवर्नर हुआ करता था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को दिल्ली की सत्ता पर काबिज करवाया था। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी करना चाहते थे कि क्यों ना रजिया सुल्तान को भी हटा दिया जाए और उसकी जगह पे किसी और को यहाँ पर स्थापित करा जाए, या किसी और को गद्दी दी जाए। ठीक, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भटिंडा के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था अल्तुनिया। ठीक है, अल्तुनिया को याकूत की हत्या करने के लिए बोला गया, और याकूत ने क्या किया, मतलब अल्तुनिया ने क्या किया? याकूत की हत्या कर दी। तो भटिंडा के एक शासक थे अल्तुनिया, अल्तुनिया ने क्या कर दिया? याकूत की हत्या कर दी। ठीक, याकूत की हत्या कर दी, और जो रजिया थी, अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया, रजिया को बंदी बना लिया, और बंदी बना करके इसे कहाँ ले गए? भटिंडा अपने साथ ले गया है अल्तुनिया। कहाँ ले गया है? भटिंडा। ठीक, ध्यान रखेंगे, अल्तुनिया रजिया को बंदी बना करके क्या ले गया है? अल्तुनिया भटिंडा ले गया उसे। ठीक, अब देखो हुआ क्या, वहां जाकर के उनके बीच कुछ समझौता हुआ या कुछ भी हुआ, तो वहां रजिया ने अल्तुनिया से विवाह रचाया। ठीक है, अल्तुनिया से विवाह रचाया रजिया ने, और अल्तुनिया क्या बन गया? सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता। लेकिन हुआ क्या इसी बीच में कि जब रजिया ने अल्तुनिया से शादी करी, तो ये बात पता चली सभी लोगों को कि रजिया ने शादी कर ली है इससे, अल्तुनिया से, जो भटिंडा का शासक है। तो अब क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत किसके अधीन चली जाएगी? अल्तुनिया के अधीन चली जाएगी। लेकिन ऐसा हो भी नहीं पाया। इसी बीच में इल्तुतमिश का एक बेटा था, इल्तुतमिश का एक पुत्र हुआ करता था, जो इस बात से बड़ा नाराज था। ठीक, उसका नाम बहरम शाह है। तो बहरम शाह ने क्या किया कि जब ये लोग वापस लौट रहे थे, बहरम इल्तुतमिश का एक पुत्र है बहरम शाह। बहरम शाह ने क्या किया कि जब ये लोग अल्तुनिया और रजिया भटिंडा से वापस दिल्ली आ रहे थे,
बठिंडा से वापस दिल्ली आते वक्त, ठीक, बठिंडा से वापस जब ये लोग दिल्ली आ रहे थे तो इसी बीच में क्या करा गया कि इसने बहरम शाह ने, जो इल्तुतमिश का पुत्र था, इनकी हत्या करवा दी, इन दोनों को मार दिया गया। तो वो ईयर तो 1240 है और डेट अगर आप ध्यान रखना चाहें तो वो 13 अक्टूबर 1240 है। आप बस ईयर ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार से रजिया सुल्ताना की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और अगला शासक जो कौन बन जाता है वो बहरम शाह यहाँ पर गद्दी कब्जा लेता है, दिल्ली अधीन इसके हो जाती है। दोबारा समझेंगे बात को। देखिए रजिया सुल्तान जब बनी गद्दी पर बैठी 1236-41 में, ठीक, ये दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अंतिम महिला शासक रही है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ ही क्या होता है कि इस बात का बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। किसका? जो तुर्क सरदार थे 40, जिनसे क्या बनाई गई थी दल चालीसा या चहलगानी, जिसे तुर्काने चहलगानी के नाम से भी बोला गया था। ये विरोध प्रदर्शन करते हैं और इस विरोध को भड़काने का काम करता है कि जब रजिया सुल्ताना जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर के पद पर क्या कर देती है, काबिज कर देती है, ठीक। तो यहाँ क्या होता है कि ये बात और बिगड़ जाती है। इसीलिए जो दल चालीसा के लोग हैं वो बठिंडा का शासक है अल्तुनिया को याकूत को मारने की सिफारिश करते हैं। तो अल्तुनिया क्या करता है, याकूत की हत्या कर देता है और रजिया को, ऐसा तो मारना था रजिया को इसे, लेकिन ये रजिया को बंदी बना करके बठिंडा ले जाता है और वहां इस बात की पुष्टि होती है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं और शादी हो भी जाती है रजिया की और अल्तुनिया की। और वापस आते वक्त जब वापस लौट रहे हैं, कहां से, बठिंडा से, दिल्ली से आ रहे हैं वापस, इसी बीच में इल्तुतमिश का एक पुत्र है जिसका नाम बहरम शाह है। ये बहरम शाह क्या करता है, इन दोनों की हत्या करवा देता है और ये घटना कब की है, 1240 की, ठीक। इस प्रकार से जो रजिया सुल्ताना है, जो हमारी 5वें नंबर की यहाँ दिल्ली सुल्तनत या गुलाम वंश के ऊपर शासिका है, इसका अंत हो जाता है, ठीक है। देखिए आपको कुछ भी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उतनी चीजें आप अच्छे से तैयार करना। इसके अलावा देखो बेटा, इसमें आपको एमसीक्यू तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं जिसमें केवल एमसीक्यू हो, ठीक, उस एमसीक्यूज को आप लगाइए और आप देखेंगे कि हम लगभग बहुत अच्छा एमसीक्यूज में भी प्रदर्शन कर पाएंगे। और खासकर अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, इक्का दुक्का सवाल अगर छोड़ दें तो जो शायद हम लोग ना लगा पाए, ठीक है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ और पढ़ना पड़ेगा या कोई किताब की आवश्यकता पड़ेगी या किसी और से टीचर से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। बस केवल आप इसे, जितना मैं बता रहा हूँ चीजें, उसे अच्छे से तैयार कर लें और इसके साथ आप प्रीवियस ईयर की तरफ चले जाएं, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि हम लोग कितना ठीक ठाक पढ़ रहे हैं और कितनी सब चीजें हम लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये तो हुआ रजिया सुल्तान की बात। देखो इसके बाद यहीं पे क्या होता है कि अब राजा कौन बन जाएगा, बहरम शाह। देखो इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक हमारा है वो 9वें नंबर का शासक है जिसका नाम गयासुद्दीन बलबन है, ठीक है। उसी की बातें भी करेंगे, लेकिन मैं 6, 7, 8 का नाम डाल देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि 6, 7, 8 है कौन कौन, आप ये देख सकते हैं। बस नाम डाल देता हूं 6, 7, 8 का। गद्दी पे कौन बैठ जाएगा, बहराम शाह। तो लेकिन इसका पूरा नाम अगर डालू तो वो मुइजुद्दीन है, मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये छठा शासक है हमारा और इसका शासन वर्ष 1240 से 1242 रहा, ठीक है। इसके बाद अगला शासक हमारा अलाउद्दीन महमूद शाह रहा है जो 7वां नंबर है, अलाउद्दीन महमूद शाह। ये 1242 से 46 तक इसका शासन रहा है। इसके बाद 8वां शासक है, इसका शासन वर्ष जरूर लंबा है लेकिन कोई ऐसी खास बात नहीं है। नसीरुद्दीन महमूद जो है ये शासक रहा है, नसीरुद्दीन महमूद। ये 1246 से लगभग 66 तक रहा है। देखिए नसीरुद्दीन महमूद जो था वो शासक तो रहा, लेकिन इसी बीच में यहाँ अगर आप देखोगे तो दल चालीसा के अंदर जो थे, जो तुर्क सरदार थे, अब हुआ क्या, देखो बेटा यहाँ पे
कि जो रजिया सुल्तान की हत्या हुई वो दल चालीसा के कहने पर हुई, तो दल चालीसा यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत अधिक पावर में आ जाता है। तो जितने भी यहाँ पर शासक हैं दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के ऊपर, उन सब के ऊपर जो नियंत्रण कर रहा है वो कौन है, वो दल चालीसा या चहलगानी दल कर रहा था। ठीक, तो उसी चहलगानी दल में जब इल्तुतमिश ने इसे बनाया था तो 1233 के आसपास वहां पर एक व्यक्ति को शामिल करा गया था जो जिसका नाम था बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। और ये गयासुद्दीन बलबन 1233 में आया था। ठीक है, दल चालीसा में इल्तुतमिश ने शामिल करा था। ठीक, तो इसी में क्या करा गया था कि बलबन अब क्या कर रहा है, देखिए हर किसी के समय में बलबन है, और बलबन ये बात को देख पा रहा है कि अब दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हैं वो कमजोर हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि भले ही के राजा कौन है, नसरुद्दीन महमूद है, लेकिन सारी सत्ता जो है वो सरगना, जो दल चालीसा का सरगना उस समय बलबन था, तो बलबन के हाथ में सब कुछ चल रहा था। ठीक है, तो बलबन ने क्या किया कि अचानक से इसकी 1266 में मृत्यु हो जाती है और अगले शासक के तौर पर गद्दी पर बैठता है आपका गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब गद्दी पे कौन बैठेगा, गयासुद्दीन बलबन बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस वाली क्लास में केवल इतनी ही बातें रख रहा हूँ कि अगला जो हमारा शासक होगा वो गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा, और अगली क्लास में गुलाम वंश जो है वो फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है, और गुलाम वंश के बाद फिर हम अगले वंश की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो चलिए, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। आप मेहनत करिए, लगातार क्लास देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों तक बातों को पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।